नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे ऑथर रॉबिन शर्मा की लिखी हुई बुक द ग्रेटनेस गाइड के बारे में। क्या आप अपनी जिंदगी को बड़े तरीके से जीना चाहते हैं? अगर आप सफलता के बाद, सब कुछ मिलने के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो द ग्रेटनेस गाइड बुक आपके लिए लिखी गई है। ये बुक आपके अंदर के पोटेंशियल को बढ़ाने और आपके असल व्यक्तित्व को बाहर लाने के लिए लिखी गई है। इसमें बहुत सारे यूनिक आइडियाज दिए गए हैं। इस बुक में अपनी जिंदगी और काम को बेहतर और सक्सेसफुल बनाने के 101 तरीके बताए गए हैं। पूरी बुक में ऑथर रॉबिन शर्मा ने 101 टॉपिक्स की इम्पोर्टेंस भी बताई है। उसमें सबसे पहला है आई एम नो गुरु। ऑथर रॉबिन शर्मा खुद को गुरु नहीं मानते। मीडिया, लोग, बहुत सारे अन्य ऑथर रॉबिन को गुरु कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं एक आम इंसान हूँ, मेरे पास भी प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं, मुझे भी डर लगता है, मैं भी गलतियाँ करता हूँ, मेरे साथ भी अच्छे और बुरे दोनों एक्सपीरियंसेस होते हैं, मैं एक आम इंसान हूँ जैसे कि आप। गुरु का मतलब होता है अंधकार को दूर करना। इसका मतलब अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास कुछ स्किल्स हैं जो मेरे पास नहीं है तो मैं गुरु नहीं हूँ। मैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए और दूसरों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, बस इतना ही। ऐसा वो कहते हैं। इसीलिए दोस्तों, ये कहना गलत नहीं है कि हम अपने गुरु खुद ही हैं। हाँ, मैं जानती हूँ हम सबके गुरु होते हैं, लेकिन जो सीख हम खुद को दे सकते हैं वो कोई और हमें नहीं दे सकता। बुक में रॉबिन अगले यानी दूसरे प्रिंसिपल पर बात करते हैं, जिसे हार्वी काइथल एंड विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं। हर रोज जिंदगी आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी का विंडो खोलती है। आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे प्रतिक्रिया देते हैं वो आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करता है। तो अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको तुरंत पकड़ लीजिए और ज्यादा सोचिए नहीं। अगर सफल हुए तो अच्छी बात है, नहीं भी हुए तो आप कुछ सीख कर ही जाएंगे। इसी तरह तीसरा प्रिंसिपल है नथिंग फेल्स लाइक सक्सेस। सफलता के बाद हम अपनी मेहनत कम कर देते हैं, रिस्क लेना कम कर देते हैं, नए आइडियाज सोचना कम कर देते हैं, लेकिन हर बार जब हम सफल हो जाते हैं तो हम सिर्फ उस सफलता को मेंटेन करने के लिए अपनी एनर्जी बर्बाद कर देते हैं। हम नई चीजों को सोचना बंद कर देते हैं, मेहनत कम हो जाती है, रिस्क लेने का डर लगने लगता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमें अगली सफलता की तरफ बढ़ने से रोकती हैं। अगर सफलता के बाद आपका ईगो बढ़ता है तो आपको अपने एम्प्लॉयज के साथ रिस्पेक्ट से व्यवहार करना चाहिए। बहुत सारी चीजें इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत सारे कमिटमेंट्स लेने चाहिए। किसी और चीज के बारे में सोचने का टाइम नहीं होता, एनर्जी नहीं होती। इसीलिए सफलता की तरह कोई फेलियर नहीं होता, ऐसे ही ऑथर रॉबिन शर्मा कहते हैं। अगर आप इस बात को समझ गए तो समझ लीजिए आप जीवन का सार समझ गए। चौथा प्रिंसिपल है बी अ रॉक स्टार एट वर्क। जो काम हम देखते हैं वही हमारी जिंदगी को एक मतलब देता है। हमारी क्षमता ही ये बताती है कि आगे हमारा जीवन कैसा होगा। इसीलिए आपको अपने काम में रॉक स्टार की तरह अभिनय करना चाहिए। जो काम आप देखते हैं या करते हैं वो आपकी इच्छा का प्रचारक होना चाहिए, तभी वो आपके सम्मान में बढ़ोतरी करेगा। जैसे एक रॉक स्टार एनर्जेटिकली काम करता है, वैसे ही आपको हर रोज परफॉर्म करना चाहिए। ऐसे ही ऑथर रॉबिन शर्मा कहते हैं। पांचवा प्रिंसिपल है योर डेज डिफाइन योर लाइफ। हमारे दिन ही हमारी जिंदगी को परिभाषित करते हैं। अगर आप इस मोमेंट में जीते हैं तो आप अपने फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हैं। अब जो आप बोल रहे हैं, आपके विचार, आप जो खा रहे हैं, ये सब आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करते हैं। इसीलिए आपके दिन में जो भी है वो सब इम्पॉर्टेंट है। हर रोज सोचकर सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। छठा प्रिंसिपल है ड्रिंक कॉफी विद गांधी। महात्मा गांधी ने लिखे माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ जैसे ऑटोबायोग्राफी ने ऑथर को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। उसी तरह से बहुत सारे ऑथर्स उनके लिए लिखी गई बुक से प्रभावित होते हैं। आप जिस व्यक्ति को बहुत पसंद करते हैं उनकी लिखी हुई बुक्स पढ़िए। उनके अनुभव और उनकी बुद्धिजीविता आपको भी प्राप्त होगी। जितना हो सके उतने बुक्स खरीदिए और पढ़िए। इसमें क्या होने वाला है इसके बारे में मत सोचिए। आप अपने अंदर एक लाइब्रेरी बनाएंगे, तभी तो आप दुनिया को पढ़ा पाएंगे, है ना? 7th प्रिंसिपल है गेट सम स्किन इन द गेम।
इस समय बहुत बड़ी से बड़ी उपलब्धियों वाले लोगों ने भी एक समय में अपनी जिंदगी में बहुत सारी विपत्तियां जरूर देखी होंगी। उन विपत्तियों से डरते हुए रिस्क ना लेने वाली जिंदगी में असली रिस्क होता है। अब से 20 साल बाद ये सब हमारे सामने हुआ था, इस बात को सोचकर चिंता करने की बजाय ये सब हमने पहले ही कर दिया होता, ये सोचकर आप बहुत चिंता करेंगे। तो जिंदगी में कभी भी कुछ रिस्की गेम खेलते रहिए। नंबर 8, बी इनटू ब्रीजेस। इस प्रिंसिपल के बारे में लेखक बताते हुए कहते हैं कि जिंदगी में जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वही हमें खुशियां देती हैं। उन छोटी छोटी चीजों को लेकर अपनी जिंदगी को व्यवस्थित कीजिए, वही आपके मन को खुशी देंगी। इसीलिए हर छोटे पल का लुत्फ उठाइए। केवल अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रील्स और वीडियोस अपलोड करना ही जीवन नहीं है। हर पल को प्रेजेंट मोमेंट में जीना ही असली जिंदगी है। नंबर 9, मेक टाइम टू थिंक। हर समय कुछ न कुछ काम में हम बिजी रहते हैं। थोड़ा सा समय सोचने के लिए निकालिए। जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता हासिल करने के लिए सोचने के लिए समय देना, यही सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। पीटर डकर जैसे मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने क्या कहा है? उन्होंने कहा, जो चीजें करने लायक नहीं होती उनको कुशलता से करने से कोई भी फायदा नहीं मिलता। इसीलिए जो चीजें करने लायक होती हैं उन्हें सही समय पर अच्छे से कीजिए। क्या करना है एक बार सोच लीजिए, उसके बाद कर दीजिए। 10th प्रिंसिपल, लीडरशिप बिगिंस ऑन द एक्स्ट्रा माइल। आम आदमी कभी भी अपने आप को किसी से आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जिसके पास नेता बनने की योग्यता होती है या लीडर बनने के गुण होते हैं, वो किसी भी चीज को पार कर सकता है। आप डिसाइड कीजिए कि आप आम आदमी हैं या नेता बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति। प्रिंसिपल नंबर 11, माइक जैगर एंड रेफरेंस पॉइंट्स। किसी भी विषय पर सिर्फ तार्किक रूप से ही सोचना चाहिए। जब भी आप किसी इंसान को देखें तो उनकी पॉजिटिव साइड्स को ज्यादा गौर करें। पॉजिटिव चीजें हमें एक नए दृष्टिकोण से देखने का मौका देती हैं, हमें नई सीख मिलती है और हमारी सोच के नए आयाम खुल जाते हैं। अगला प्रिंसिपल है, बिजनेस इज रिलेशनशिप्स। चाहे बिजनेस हो या जिंदगी, दोनों में व्यक्तियों के साथ रिश्ता जरूरी होता है। अगर आप लोगों के साथ सच्चे और ईमानदार हैं तो वो आप पर विश्वास करेंगे। आप बिजनेस करने वाले सभी लोगों को आसानी से भूल सकते हैं, आपको पसंद आने वाले लोगों को भी आसानी से भूल सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी को मत भूलिए। सच्चा प्रेम दिखाइए और कीजिए। लोग आपसे हैंडशेक करें उससे पहले आप उन्हें इम्प्रेस करके उनका दिल जीत लें। बिजनेस भी एक रिश्ता ही है। इसके बाद प्रिंसिपल नंबर 13 में लेखक कहते हैं, लाइफ लेसन्स फ्रॉम स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट्स। स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट्स जैसे कार्टून कैरेक्टर्स को हमने देखा है, उससे हम 4 चीजें देख सकते हैं। हालांकि मैंने ये कार्टून नहीं देखा, लेकिन पश्चिमी देशों में ये बहुत प्रसिद्ध है। लेखक कहते हैं कि इस कार्टून से 4 चीजें सीखी जा सकती हैं। पहली, हर विपत्ति को सिर्फ अच्छे रूप से ही देखना चाहिए। दूसरी, हर रूप को सम्मान देना चाहिए, हर व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए। तीसरी, हम अपने आप से बहुत डरते हैं। लोग क्या सोच रहे हैं इस बात को लेकर हम अपने सपने, अपनी असली चरित्र को छोड़ देते हैं, लेकिन हमेशा हमें स्पॉन्ज बॉब जैसे असली व्यक्तित्व की तरह रहना चाहिए। और चौथी चीज है, बहुत गंभीर रूप से जिंदगी को नहीं जीना चाहिए। थोड़ा मजाक जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद ऑथर बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 14 के बारे में, हाउ टू बी अ हैप्पियर ह्यूमन। अगर आप एक खुश इंसान बनना चाहते हैं तो आपको वही करना चाहिए जो आपको खुशियां देती है। जो काम आपको परेशान करता है या आपको एक नई उड़ान भरने के लिए प्रेरित नहीं करता, आपको वो काम नहीं करना चाहिए। इसके बाद प्रिंसिपल नंबर 15, वर्क हार्ड गेट लकी, जिसमें लेखक बताते हैं कि हम जितना ज्यादा मेहनत करते हैं उतनी ही ज्यादा हमें किस्मत यानी लक मिलती है। हम अपने सोचे अनुसार जीने की क्षमता रखते हैं, तो किसी भी परिस्थिति में आपको अपनी क्षमता के अनुसार मेहनत करनी चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 16, नो योर जीनियस। जीनियस होना किसी खास व्यक्ति के अंदर नहीं होता, ये हम सभी के अंदर होता है। ध्यान,
रोज का प्रोग्रेस और समय मिलकर ही एक इंसान को जीनियस बनाते हैं। अगर ये फॉर्मूला समझ लिया जाए तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। प्रिंसिपल नंबर 17, लिसन ट्वाइस एज मच एज यू स्पीक। हम में से बहुत लोग दूसरों की बात नहीं सुनना चाहते। जब लोग बात करते हैं तो हम उन्हें बीच में काटकर अपनी बात रखते हैं, लेकिन हम जितना बोलते हैं उससे 2 गुना ज्यादा हमें सुनना चाहिए। यही दूसरों को दी जाने वाली रिस्पेक्ट भी है। ये एक इंसान को अच्छे कनेक्शंस बनाने में भी मदद करती है। प्रिंसिपल नंबर 18, योर कस्टमर्स बाय विद देयर हार्ट्स। आज के मार्केट प्लेस में सिर्फ कस्टमर्स हमारा सामान खरीदें, केवल इस सोच के लिए प्रतियोगिता नहीं होती। कस्टमर्स का दिल जीतना और उन्हें वापस उसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर करना ही असली कंपटीशन बनाता है। कस्टमर्स के दिल में हमारे प्रोडक्ट के लिए इमोशंस को जन्म लेना पड़ेगा। ग्राहकों के दिलों में अपने प्रोडक्ट के प्रति इमोशंस जगाने के लिए बहुत सारे मार्केटर्स कॉम्पीट करते हैं। इसीलिए लेखक इस प्रिंसिपल में कहते हैं कि अगर आप वो कॉम्पिटिटर हैं तो आपको पूरी स्पिरिट से कॉम्पीट करना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल नंबर 19, लर्न टू से नो। कुछ महत्वहीन चीजों के लिए हाँ कहना बहुत गलत है। किसी को हाँ कहना है और किसी को ना कहना है, ये समझकर चलना चाहिए। ना कहने से हमें डर नहीं लगना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 20, बर्न योर बोट्स। जिंदगी में सेफ जोन में रहना हमें ताकतवर नहीं बनाता। हमें हमेशा चैलेंजेस का सामना करना चाहिए। ये हमारे अंदर के बेहतरीन और ब्रिलियंट सेल्फ को बाहर लाता है। प्रिंसिपल नंबर 21, ग्रो लीडर्स फास्ट। अगर एक टीम के पास अच्छा लीडर होता है तो वो टीम बहुत अच्छा काम करती है। तो हम सबको एक लीडर की तरह काम करना चाहिए। आप मेसी और रोनाल्डो को तो जानते ही होंगे। उन दोनों की टीम ही उनके नाम से जानी जाती है ना? आपको भी ऐसा ही बनना है। प्रिंसिपल नंबर 22, योर 4-minute माइल। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते तो आपका लक्ष्य आप तक नहीं पहुंच सकता। अगर आप किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं तभी आप अपने सपने को सच कर सकते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो वो नेगेटिविटी सच हो जाती है। प्रिंसिपल नंबर 23, पुश द एनवेलप। अगर आप एक लीडर हैं तो आपको बहुत अच्छा काम करना चाहिए। सभी टीम मेंबर्स के आपसी सहयोग से टीम को लीड करना चाहिए। टीम को साथ लेकर चलने के लिए एक मैप डिसाइड करना चाहिए और हर डिसीजन के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये सब डर के साथ नहीं किया जा सकता। अगर आप लीडर हैं तो हो सकता है सब लोग आपका मजाक भी उड़ाएं, लेकिन अब वो आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो साहस के साथ सभी कामों का सम्मान कीजिए। प्रिंसिपल नंबर 24, ऑन ऑबिटुअरीज एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। अगर आप एक सुंदर जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर बहुत सारे सवाल पूछने होंगे। जब वो सवाल उठते हैं तभी हम उसका जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। अच्छे सवाल अच्छे जवाब देते हैं, ज्ञान भी देते हैं। तो जब आप जीते हैं तो अपने सारे पोटेंशियल्स को बाहर निकालिए, तभी आपकी जिंदगी को एक अर्थ मिलेगा और आपकी जिंदगी को एक सच्ची शांति मिलेगी। प्रिंसिपल नंबर 25, लीडरशिप इजंट अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट। लीडरशिप होने का मतलब ये नहीं होता कि सबको पसंद आ जाएं। सही और ईमानदारी से अच्छे तरीके से चलना ही एक लीडर का सच्चा लक्षण है। ये बात आपको अपनी जिंदगी में गांठ बांध लेनी चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 26, व्हाट डू यू इवेंजलाइज। इवेंजलाइज का मतलब होता है अच्छी खबर फैलाना। आपको अपनी जिंदगी का मिशन जल्दी से ढूंढना चाहिए और उस मिशन को जैसे आग जलाती है वैसे ही आपको उस मिशन को अचीव करना चाहिए। तभी जिंदगी में एक पूर्णता आती है। प्रिंसिपल नंबर 27 के बारे में लेखक कहते हैं, अंडर द किमोनो माय बेस्ट प्रैक्टिसेस। कुछ अच्छी आदतों को रोज फॉलो करते हुए जिंदगी में प्रोग्रेस करना चाहिए। प्रिंसिपल 28, कल्चर इज किंग। सभी को संस्कृति का महत्व पता होना चाहिए। आपको बहुत फायदे देने वाली संस्कृति ही मुख्य है। उस मुख्यता को बढ़ाइए। जैसे हिंदू धर्म संस्कृति बताती है कि रामायण में कैसे बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, ऐसे ही दुनिया की अलग अलग संस्कृतियां बहुत सारे उपदेश और सीख देती हैं, जिनको सीखने की कोशिश हमें करते रहना चाहिए। प्रिंसिपल 29, योर शेड्यूल डजंट लाई।
आपको अपने जीवन के लिए एक शेड्यूल बनाना चाहिए। जब आप ऐसे जीते हैं तब आप जल्दी सक्सेस हासिल कर सकते हैं, आप खुशी से रह सकते हैं। आपका शेड्यूल कभी झूठ नहीं बोलता, आपको धोखा नहीं देता। प्रिंसिपल नंबर 30, शाइन एज अ पेरेंट। अपने बच्चों को डर मत दिखाइए, जो भी हो रहा है उस पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ने के लिए कहिए, तभी आप अच्छे माता पिता बन पाएंगे। प्रिंसिपल 31, बी अ मर्चेंट ऑफ वाव। आपके पास जो सामान है उसे खरीदने वाले कस्टमर्स को आश्चर्यचकित होना चाहिए, तभी वो आपके व्यापार से प्रभावित होकर आपके पास वापस आएंगे। प्रिंसिपल नंबर 32, गेटिंग व्हाट यू वांट व्हाइल लविंग व्हाट यू हैव। जो कुछ भी है उसका उपयोग करते समय संतुष्ट रहते हुए आपको अपने पसंदीदा चीजों की तलाश करनी चाहिए। आधे रास्ते पर ना रुकना और अपनी कोशिशों में कड़ी मेहनत करते रहनी चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 33, थिंक लाइक अ सीईओ। एक सीईओ अपने कंपनी के सभी जिम्मेदारियों का ध्यान रखता है, कंपनी के विकास के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है। आपको अपने काम के हर सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदारी लेनी है। आपको एक एंटरप्रेन्योर होने का सबको बताना है, अपने व्यापार को बढ़ाना है, अधिक खर्च करना कम करना है, सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स ही बेचने और ध्यान देने हैं। प्रिंसिपल नंबर 34, एक्ट लाइक एन एथलीट। अगर आपने मेहनत की है तो आपको कितना बड़ा फल मिल सकता है ये एथलीट्स को अच्छी तरह पता है। तो चाहे कोई भी विषय हो, उसके लिए मेहनत और अभ्यास बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल नंबर 35, बी वाइल्डली एंथुजियास्टिक। आलस मत कीजिए, अधिक उत्साह के साथ रहिए। इसके पास इतनी एनर्जी कैसे है, ये सोचकर सबको आपको देखकर आश्चर्यचकित होना चाहिए। हर समय उत्साह से उच्च स्तर पर रहना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 36, सक्सेस इजंट सेक्सी। बहुत लोग सफलता की तरफ प्रयास करते समय आधे रास्ते पर हाथ छोड़ देते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों को विश्वास की बजाय डर ज्यादा हावी होता है, लेकिन चाहे कोई भी कारण हो, अगर आप अपनी सफलता के पथ पर प्रयास करना बंद कर देते हैं तो आप इस दुनिया को देखने लायक बहुत बड़ा व्यक्ति बनने से चूक जाते हैं। प्रिंसिपल नंबर 37, ऑन कडल पार्टीज एंड द सैड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। आज के समय में व्यावसायिकता यानी व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए हम अपने लोगों से प्रेम से जुड़ने की बजाय व्यावसायिक दृष्टि से जुड़ते हैं। लेकिन आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपके करीब जो लोग हैं उनका आपके लिए भी सम्मान होना चाहिए, तभी आपका भी सम्मान होगा। अपने सच्चे अर्थों और मूल्यों से उनसे जुड़कर प्रेम करना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 38, द वैल्यू ऑफ गुड। अगर आप अच्छा सोचेंगे तभी अच्छा होगा। अगर लोग आपको अच्छा समझते हैं तो वो आपके साथ बात करने के लिए तैयार होते हैं। जीवन में अच्छे काम करने से ही हमें अच्छी सफलता मिलती है। तो अच्छा होने का मतलब जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज है। प्रिंसिपल नंबर 39, ग्रेस अंडर प्रेशर। किसी का भी जीवन पूर्णतया परफेक्ट नहीं होता। बहुत कठिन परिस्थितियों को भी साहस से झेलने वाले लोग ही असाधारण चरित्र के होते हैं। प्रिंसिपल नंबर 40, टू बी मोर प्रोडक्टिव, रिलैक्स एंड हैव मोर फन। अगर आप बहुत कठोरतापूर्ण मेहनत करते हैं और एक दिन भी आनंद के बिना रहते हैं तो आपका उत्साह एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। हमेशा तभी बहुत सारे विचार आते हैं जब हम रिलैक्स होते हैं। हमारे बिजनेस को बेहतर बनाने वाले विचार हम तभी सोचते हैं जब हम रिलैक्स स्टेट में होते हैं। तो अच्छा रिजल्ट पाने के लिए अच्छे से रिलैक्स करने का समय निकालिए और बहुत मजे कीजिए। प्रिंसिपल नंबर 41, द 2 मैजिक वर्ड्स, थैंक यू। ये हैं हमारे पास के 2 जादुई शब्द। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आपके जीवन में अच्छा लाने वाले लोग, आपकी मदद करने वाले लोग, उनको धन्यवाद बोलिए। भगवान ने आपको जो भी दिया है उसके लिए धन्यवाद यानी थैंक यू बोलिए। प्रिंसिपल नंबर 42, द वैल्यू ऑफ डाइंग डेली। रोज सुबह उठो और सोचो कि आज मेरा आखिरी दिन है, मैं क्या करूंगी। कल मैं जिंदा नहीं रहूंगी तो आज सब खत्म करूंगी, सब काम करके रखूंगी। इसीलिए रोज सोचिए कि कल मुझे नहीं मिलेगा और ज्यादा काम कीजिए, जोखिम उठाइए,
लोगों से इस कदर जुड़िए कि कल जब आप ना रहें तो वो आपको बहुत मिस करें। प्रिंसिपल नंबर 43, क्लाइंट फोकस्ड वर्सेस आउट टू लंच। व्यापार ऐसा है कि आपके साथ व्यापार करने वाले लोगों पर आपका प्यार उनकी उम्मीद से ज्यादा आपका सम्मान दिखाता है। तो लोगों से बस ये सब मेरी भी इज्जत करें ऐसा आशा रखने के साथ साथ आप भी उनकी उतनी ही इज्जत कीजिए, ज्यादा प्यार दिखाइए। प्रिंसिपल नंबर 44, लीड विदाउट टाइटल। अगर मैं एक लीडर हूं तो मुझे ये गौरव, गर्व, बड़ी पदवी नहीं समझनी चाहिए। लीडर होना एक अच्छा गुण है। सभी गुणों को अपने में समेटकर सबको अच्छे से चलने वाला ही अच्छा लीडर होता है। प्रिंसिपल नंबर 45, डू योर पार्ट। सब कुछ दूसरों पर डालने से आपको लगता है कि आपने अपने आप को ज्यादा जगह दी है, आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तो आप एक अलग व्यक्ति हैं। जो भी अच्छा या बुरा आपके आसपास हो रहा है उसमें भी किसी न किसी तरह से जिम्मेदार हूं ऐसा मानिए। दूसरों को जिम्मेदार मानकर उन पर ज्यादा दोष मत डालिए। प्रिंसिपल नंबर 46, डू यू प्ले। सिर्फ छोटे बच्चे ही खेलते हैं ऐसा नहीं है, आप भी बिंदास तरीके से सभी खेल खेल सकते हैं। हमेशा काम करने में लगे रहने की बजाय कभी कभी खेल भी लिया कीजिए। प्रिंसिपल नंबर 47, अवॉइड द 4F सिंड्रोम। डर, असफलता, भूलना और विश्वास यानी फियर, फेलियर, फॉरगेट एंड फेथ। ये चार हर दिन हमारी जिंदगी में किसी न किसी तरह से परेशानी पैदा कर सकते हैं। बहुत से लोग असफलता के बाद भी डर जाते हैं और इसीलिए जिंदगी में नए कदम नहीं उठाते। डर और भूलने की क्षमता हमें सिर्फ एक हद तक ही होनी चाहिए। हमें सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास होना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 48, प्रॉब्लम्स रिवील जीनियस। अगर कोई व्यक्ति जिंदगी में कोई समस्या के बिना जीता है तो वो जीवित होने के समान है। थोड़ा सोचिए, अगर जिंदगी में कोई समस्या ही नहीं होती तो उसमें क्या सुखद होता। एक समस्या तभी आती है जब हम उसका समाधान ढूंढते हैं, तब हम अपनी जिंदगी को ज्यादा काम में लाते हैं। हमारी समझ कितनी है ये तभी पता चलता है। तो समस्याओं से डरिए मत, अपनी समझ को काम में लाइए और उसका समाधान निकालिए। प्रिंसिपल नंबर 49, लव योर इरिटेशंस। जो लोग आपको परेशान करते हैं, जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं, वो सब लोग किसी न किसी तरह से अच्छा काम करते हैं, क्योंकि कई बार हम उनके द्वारा बोली गई बुरी बात को लेकर खुद को बहुत ज्यादा सुधार लेते हैं। जो भी परेशानियां आपके आसपास हैं उन सभी पर प्यार दिखाइए। प्रिंसिपल नंबर 50, स्पीक लाइक अ सुपरस्टार। आपको हर स्थिति में सही शब्द का प्रयोग करना चाहिए। आपके द्वारा प्रयुक्त भाषा, शब्द सब आपके बारे में एक अच्छा अभिप्राय बनाते हैं। एक सुपरस्टार कैसे बात करता है, लोग उसकी बात सुनते हैं। आपकी बात भी वैसी ही होनी चाहिए। आपके द्वारा बोले गए हर शब्द पर लोग ताली बजाने को मजबूर हो जाएं, ऐसे बात करनी चाहिए। आपके द्वारा प्रयुक्त शब्द में अगर कोई गलती होती है तो वो आपके लिए बड़ी मुसीबत भी बन सकती है। तो बात करते समय शब्दों का खास ध्यान से प्रयोग कीजिए। प्रिंसिपल नंबर 51, लर्निंग और डिकेइंग। किसी भी विषय को सीखने की कोई उम्र नहीं होती, यही शिक्षा है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ सीखें या ना सीखें, पर जिंदगी आपको हर मोड़ पर एक नई सीख जरूर देती है। बहुत से लोग टीवी, मोबाइल में समय बर्बाद करते हैं, लेकिन उस समय में हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। ऑथर रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अगर मैं भी ऐसे समय बर्बाद करता तो मुझे कभी भी शिक्षा नहीं मिलती। यही शिक्षा मेरी तरफ से आपके लिए है। प्रिंसिपल नंबर 52, सिंपल टैक्टिक्स फॉर सुपर्ब रिलेशनशिप्स। हम इस दुनिया में जीते हुए हर पल बिना किसी प्यार के नहीं रह सकते। किसी भी व्यक्ति से हमारा कनेक्शन हो, वो हमें एक खुशी देता है। आपको हमेशा अपने आसपास के लोगों से एक कनेक्शन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को अपना मान लेना ही एक मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत है। प्रिंसिपल नंबर 53, रॉक स्टार्स एज पोएट्स। जो लोग कविता लिखते हैं, जो लोग गाने लिखते हैं, वो सब लोग हमारी भावनाओं को छूने की कोशिशें करते हैं। वो भी हमारी जिंदगी के अर्थ को समझने की कोशिशें करते हैं, इसीलिए उनके गाने में वर्णन अधिक होता है।
कई बार हम उनके द्वारा गाए गए नए विचार प्राप्त करते हैं। जो भी आपको भावनाओं से छूने वाला गाना लगता हो, उसका और उसके वर्णन का पूरा पूरा आनंद लीजिए। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो इनोवेटर बनना पड़ेगा। अपने काम में इनोवेशन लाइए, अपने रिश्तों को इनोवेट कीजिए, अपने जीवन को जीने के तरीके को इनोवेट कीजिए, यानी परिवर्तनात्मक बनाइए। हर इनोवेटर के पास एक मंत्र होता है और वो मानते हैं कि बेहतरीन चीज तभी संभव है जब हम उसे स्वीकार करें कि वो हमारे पास है। 2 मिनट के लिए समझने की कोशिश करने से बेहतर है कि हम सिर्फ वही चीजें 5 मिनट के लिए पढ़ें जो हम समझ पाते हैं। इसीलिए सिर्फ बेहतर होने की कोशिश ना करें, बल्कि ये सोचें कि बस यही सही है। प्रिंसिपल नंबर 55, प्लेजर वर्सेस हैप्पीनेस। प्लेजर हमेशा बाहर की दुनिया से मिलता है, बाहर के लोगों से मिलता है, लेकिन खुशी वो होती है जो हमें अपने अंदर से मिलती है। वो एक ऐसा एहसास होता है जो हम अपने अंदर महसूस करते हैं। बाहर की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, लोगों के इमोशंस को समझना मुश्किल होता है, लेकिन जो कुछ भी हमारे अंदर हो रहा है उसे हम जरूर समझ सकते हैं। तो अपने आप को और अपने मन को खुशी की तरफ ले जाइए। प्रिंसिपल नंबर 56, द $600 सैंडविच। हमेशा अपनी की हुई गलतियों के लिए दूसरों को दोष देना बंद करें। हम ही जिम्मेदार होते हैं अपने जीवन में जो कुछ होता है उसके लिए। ध्यान देना बहुत जरूरी है। चाहे हम दुकान से सामान खरीद रहे हों या फिर बिल देख रहे हों, हमेशा बिल को अच्छे से चेक करें, वरना ये गलती आपको भारी पड़ सकती है और इसका दोष आप दूसरों को देने से पहले एक बार नहीं सोचेंगे। इसीलिए यहाँ सबसे पहले अपना फर्ज एक जागरूक ग्राहक होने का निभाइए। प्रिंसिपल नंबर 57, गुड बिजनेस इज गुड फॉर बिजनेस। अगर आपका व्यापार अच्छे से चल रहा है तो ये व्यापार आपके लिए अच्छा है। बहुत सारे लोग अच्छी कंपनी में काम करना पसंद करते हैं, लेकिन हम खुद भी अच्छा काम कर सकते हैं। वॉलंटियर बने, दान करें, कुछ समय समाज सेवा में बिताएं, तब आप भी अच्छा काम कर रहे होंगे। आपके सारे काम अच्छे हो जाएंगे। जितना आप देंगे उतना ही आपको मिलेगा। प्रिंसिपल नंबर 58, बिल्ड सक्सेस स्ट्रक्चर्स। हमारे जीवन में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो अच्छे और बेहतरीन होने चाहिए, हमें लगातार मिलते रहने चाहिए। इसके लिए हमें हर दिन अच्छी तरीके से परिभाषित प्रणाली के हिसाब से जीना होगा। तो सफलता के लिए एक अच्छी प्रणाली बनाना शुरू करें। प्रिंसिपल नंबर 59, द पर्सन हु एक्सपीरियंसेस मोस्ट विंस। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा अनुभव करता है वो व्यक्ति जीवन में सबसे ज्यादा सफल होता है। जंगल, रेगिस्तान, जहां भी ले जाओ वो सह लेता है। हम जब जवान होते हैं तो हम सोचते हैं कि बुढ़ापे का जीवन कैसा होता होगा। इसका अनुभव करने से हम ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं। हम बूढ़े लोगों को अच्छे से समझ पाते हैं। हम अपने अनुभवों को दूसरों के साथ शेयर कर पाते हैं। अगर हम किसी चीज में फेल हो जाते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें वो चीज दोबारा नहीं करनी चाहिए। ये हमें एक अनुभव देता है। तो अनुभवों को अधिक से अधिक इकट्ठा करें, आपको जरूर सफलता मिलेगी। प्रिंसिपल नंबर 60, ब्रांड लाइक डीडी। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार बाजार में ऊंचे स्तर तक पहुंचे तो आपकी ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। लोगों को आपकी ब्रांड से मोहब्बत हो, ऐसी ब्रांडिंग करें जिससे आप एक बड़े व्यापारी बन जाएं। एक प्रोडक्ट को अच्छा रूप देकर ब्रांडिंग करने के बाद उस प्रोडक्ट में छोटे छोटे सुधार लाते रहना चाहिए और उसकी ब्रांडिंग करते रहनी चाहिए। तभी सबको एक उत्साह मिलेगा। प्रिंसिपल नंबर 61, गेट बिग इनटू ब्लेसिंग्स। हमारे पास जो कुछ भी होता है उसके बारे में शिकायत करके भगवान को दोष देना बंद करें और शांति से जीने की आदत डालें। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम के स्नैक्स, रात का डिनर, आज हमने पूरे दिन अच्छे से पेट भरने के लिए खाया और सो गए। लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाते। जब हम उनकी स्थिति के बारे में सोचते हैं तब हम बहुत आशीर्वादित महसूस करते हैं। सिर्फ एक घर में सभी सुविधाओं के साथ रहने से हमें जो चीजें मिल रही हैं उनका महत्व हम समझ नहीं पाते। बाहर निकलकर दुनिया देखें तब हमें समझ में आएगा कि कितने लोग परेशानी में हैं।
दूसरे लोगों से बात करने से हमें उनके जीवन में जो कष्ट हैं वो समझ में आते हैं। उनके कष्ट में से एक भी कष्ट आपको नहीं होगा। तो अपने जीवन में जो आशीर्वाद आपको मिल रहे हैं उन्हें हर पल याद करते रहें और उनके प्रति कृतज्ञ रहें। प्रिंसिपल नंबर 62, बी वाइज अर्ली राइज। शाम 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जितना जल्दी रात को सो सकते हैं उतना जल्दी सो जाएं। सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाएं। अलार्म बजने के बाद बिना स्नूज किए बेड से उठ जाएं। काम करने के लिए तैयार हो जाएं, ध्यान लगाएं, एक्सरसाइज करें, अपने शरीर और मन को फिट रखें। खास करके सुबह 5 बजे उठने की आदत डालें। ये बहुत अच्छी आदत है। सिर्फ 30 दिन इस आदत को फॉलो करें, उसके बाद ये आपके लिए ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर आप अपने सोने और उठने का शेड्यूल बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। प्रिंसिपल नंबर 63, हु मेड सक्सेस अ डर्टी वर्ड। अगर आपका काम अच्छा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप जो इस दुनिया में हैं, सबको एक अच्छी जगह तक पहुंचाने के लिए आपका काम आपको मदद करेगा, सफलता देगा। तो जब आप अपनी सफलता को सेलिब्रेट करते हैं तो आप देखते हैं कि आपने सबकी जिंदगी को एक अच्छे स्थान तक पहुंचाया है। आपने दुनिया को अपनी पहले देखी हुई दुनिया से 100 गुना बेहतर बना दिया है। आपकी सफलता से ज्यादा आपके आसपास के लोगों की सफलता और दुनिया की सफलता ही सबसे अच्छी है। प्रिंसिपल नंबर 64, गेट ग्रेट एट लाइफ। सबका जीवन अंत में धरती पर ही समाप्त होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। उसके मरने के बाद उसका अंत यही धरती पर है। इसीलिए हमें अपना जीवन खुशी, आनंद और मजे लेते हुए शानदार तरीके से जीना चाहिए। प्लान नंबर 65, द स्टीव जॉब्स क्वेश्चन। अगर ये मेरी आखिरी रात होती तो मैं क्या करता? अगर ये सवाल आपके दिमाग में आता है तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन की कीमत अच्छे से समझते हैं। अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको जीवन की कीमत भी समझनी होगी। अगर कल मैं जिंदा ना रहूं तो आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या जोखिम है, आप उस जोखिम को उठाएंगे और उस जोखिम वाले काम को अच्छे से करके खत्म करेंगे और यह निश्चित है कि आप उसमें सफल भी होंगे। कितने दिन जीते हैं ये जरूरी नहीं है। यदि हमारा जीवन कुछ दिन का भी हो तो हमें उसे शानदार तरीके से जीना चाहिए, यही मायने रखता है। प्रिंसिपल नंबर 66, व्हाट्स मिसिंग फ्रॉम योर कूलनेस। इस दुनिया में हमारी अधिकतम योग्यता हमारे जीवन के अंतिम पल में हमें बहुत दुख देती है। इसका कारण ये है कि हमने अपने आप को कभी समय ही नहीं दिया। अगर हमने सोचने के लिए कुछ समय अपने आप को दिया होता तो हमें ये दुखी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। तो सोचने के लिए आप खुद को समय दें। हमेशा कूल रहिए, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो उसे हैंडल करने के लिए ज्यादा प्रयास ना करें, बल्कि कूल तरीके से उसे हैंडल करें, शांत और ठंडे मन से। प्रिंसिपल नंबर 67, नो आस्क नो गेट। अगर हमें किसी से कुछ चाहिए तो हमें उसे मांगना पड़ेगा। अगर हम कुछ नहीं मांगेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप एक घर में प्यास से तड़प रहे हैं और आपको पानी चाहिए तो आपको एक गिलास पानी मांगना चाहिए। अगर आप मांगेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, साथ ही पानी देने वाले को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो किसी भी चीज के लिए डर के बिना मांगिए। प्रिंसिपल नंबर 68, सेल योर डेस्क। आपको भी अपना असली व्यक्तित्व छुपाना नहीं चाहिए। बिजनेस में असली परफॉर्मेंस देने वाले लोग अपने आप को कभी भी नहीं छुपा सकते। बिजनेस का मतलब है लोगों से जुड़ना। लोग इसे अच्छे से समझते हैं। लोग आपको पसंद करते हैं, उन्हें आप पर विश्वास है तो वो जरूर आपकी मदद करेंगे। कोई भी मैनेजर अपने आप को कभी नहीं छुपा सकता। वो अपनी टीम को संभालने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर टीम से बात करता है। अच्छे सेल्स पीपल कस्टमर्स को प्रभावित करते हैं। उनका काम प्रोडक्ट्स बेचना नहीं होता, बल्कि लोगों को प्रभावित करके उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने का होता है। तो चाहे कोई भी हो, सबसे अच्छे से बात करें और दोस्ती करें, तभी वो सफल जीवन जीने में सक्षम होंगे। प्रिंसिपल 69, गेट फिट टू लीड। अगर हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ हैं तो हम ही राजा हैं। चाहे आपको कितनी भी समस्याएं हो, कितनी भी बीमारियां हो, टन भर काम हो या कितनी भी जिम्मेदारियां हो,
अगर आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को आखिरी तक संभालते हैं तो आपका जीवन हमेशा शानदार होगा। प्रिंसिपल नंबर 70, एक्सट्रीम लीडरशिप एंड किड्स क्लोथिंग। लीडर बनने के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। पहली, प्रोग्रेस, हर चीज में हमें आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी, ऑब्जर्व, लोगों की बातें सुननी चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसका ध्यान रखना चाहिए। तीसरी, सभी लोगों से जुड़ना चाहिए, अपने कस्टमर से सामान के साथ व्यवहार अच्छा करना चाहिए, उन्हें अच्छी वैल्यू देनी चाहिए। और चौथी और आखिरी, किसी भी स्थिति में उनके अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए। अगर ये 4 चीजें हैं तो लीडर बनने के लिए सभी योग्यताएं आपके पास हैं। प्रिंसिपल नंबर 71, द 7 फॉर्म्स ऑफ वेल्थ। एक व्यक्ति के पास सिर्फ पैसा होने से वो अमीर नहीं हो सकता। असली अमीरी पाने के लिए व्यक्ति को 7 तरह की अमीरी होनी चाहिए। पहली, इनर वेल्थ, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना, मन से खुशी और शांति महसूस करना। दूसरी, फिजिकल वेल्थ, हमने पढ़ा है कि बीमारी से मुक्त जीवन ही असली धन है। प्रथम सुख, निरोगी काया, अगर हमारे शरीर में स्वास्थ्य अच्छा है तो भी एक प्रकार का ये धन है। तीसरी, फैमिली एंड सोशल वेल्थ, समाज और परिवार अच्छे स्ट्रक्चर में होना चाहिए। चौथी, करियर हेल्थ, आपका काम आपको पसंद होना चाहिए और आपको अच्छा लगता हुआ महसूस होना चाहिए, या फिर आपको अच्छी आमदनी देने वाला होना चाहिए। पांचवी, इकोनॉमिक वेल्थ, धन संपत्ति बहुत अधिक हो या ना हो, आपके पास आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उतनी धन संपत्ति होनी चाहिए। छठी, एडवेंचर वेल्थ, जीवन में कुछ चैलेंजेस का सामना करते हुए जीना। और सातवीं, इम्पैक्ट वेल्थ, यानी जीवन में कुछ असर डालना। अगर ये 7 धन आपके पास हैं तो आप गर्व से कह सकते हैं कि आप अमीर हैं। प्रिंसिपल नंबर 72, अप्लाई द U2 स्टैंडर्ड। जीवन में कमिटमेंट बहुत जरूरी है। कमिटमेंट ना होने से हम किसी भी चीज को पूरा नहीं कर सकते। जीतने के बाद भी अगली जीत के लिए कमिटमेंट लेना चाहिए। चाहे कितना भी सुंदर हो जीवन, अगर उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं है तो इंसान खाली महसूस करता है। तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेकर हमेशा जीत की राह पर चलते रहिए। प्रिंसिपल नंबर 73, लर्न मोर टू अर्न मोर। अगर आप ज्यादा कमाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा सीखना होगा। हर दिन 1 घंटे के लिए आपको सीखना होगा। जितने अधिक स्किल्स आप सीखेंगे उतने ही अधिक मौके आपको मिलेंगे। सीखने में इन्वेस्ट करके ज्यादा स्किल्स सीखना ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, ये ऑथर रॉबिन शर्मा कहते हैं। प्रिंसिपल नंबर 74, सी थ्रू द आईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमेशा लोगों को गलत नजर से ना देखें बल्कि अच्छे तरीके से देखें। उनका पॉजिटिव साइड क्या है सिर्फ उसी बारे में बात करें। हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। सभी चीजों को पर्सनल रूप से ना लेकर समझने के नजरिए से इस दुनिया को देखना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 75, द हार्ट ऑफ योर हाउस। हर बिजनेस का एक मॉडल होता है, एक अच्छा प्लान होता है। अब होटल ले लीजिए, हम जाते हैं और टेबल पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं, बस इतना ही हमें पता होता है। लेकिन हमारी नज़र के बाहर बहुत कुछ होता है। हाउस कीपिंग करना, अकाउंटिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, ये सब द हार्ट ऑफ द हाउस कहलाते हैं। ये सब अच्छे से किया जाता है तो होटल अच्छे से चलता है। तो किसी भी बिजनेस में एक मॉडल होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए और एक सही मैनेजमेंट होना चाहिए। अभी अपने सपनों के लिए एक मॉडल तैयार कीजिए और प्लान और मैनेजमेंट दोनों निर्धारित कीजिए। प्रिंसिपल नंबर 76, बिकम एन इंस्पिरेशनल ह्यूमन बीइंग। सब लोग आपको देखकर सीखना चाहते हैं, आपकी तरह जीना चाहते हैं। आपको ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि आप सबके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाएं। प्रिंसिपल 77, मेक अ डेंट इन द यूनिवर्स। बिजनेस का मतलब होता है कि आप लोगों के जीवन में कुछ फर्क डालते हैं। आने वाले क्लाइंट्स को आप किसी न किसी तरह से मदद करते हैं। आप सबको पॉजिटिव तरीके से प्रभावित करते हैं। तो इस बिजनेस का मूल्य बहुत अधिक होता है। अगर आप ग्रेटनेस के लिए कितना भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं तो आप जरूर एक अलग इंसान बनेंगे। प्रिंसिपल 78, नॉट ऑल लीडर्स आर द सेम। इस दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं होते, चाहे वो ट्विंस ही क्यों ना हो।
वो भी एक जैसे नहीं होते। वैसे ही इस दुनिया में जन्मे सभी लोग किसी न किसी तरह से लीडर होते हैं, लेकिन सभी एक जैसे लीडर नहीं होते। हर एक लीडर का लीडरशिप स्टाइल अलग होता है और हर एक अपने तरीके से सीखते हैं। प्रिंसिपल नंबर 79, 6 रीजंस टू सेट गोल्स। एक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए 6 कारण हैं। पहला ध्यान, दूसरा विकास, तीसरा उद्देश्य, चौथा अलविदा, पांचवा संयोजन, छठा उत्साह। आपके जीवन में आपका लक्ष्य निर्धारित करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो निर्धारित लक्ष्य को अच्छे से समझिए और सही तरीके से निर्धारित भी कीजिए। प्रिंसिपल नंबर 80, रिमेंबर द बूमरैंग इफेक्ट। जो भी आप देते हैं वो सब कुछ बूमरैंग की तरह आपके पास ही वापस आता है। ये हमेशा याद रखिए। चाहे वो अच्छा हो या बुरा, जो कुछ आप देंगे वो आपको भी मिलेगा। अधिक प्रेम और खुशियां बांटिए, आपको भी वही मिलेगा। प्रिंसिपल नंबर 81, मेक पीपल फील गुड। बिना सोचे कि हमने इन्हें पहले कहीं देखा है, हमें सोचना चाहिए कि हम इनसे फिर कब मिलेंगे। ऐसे ही हमें दूसरों को ट्रीट करना चाहिए। आपको इतना अच्छा व्यवहार करना चाहिए कि दूसरे लोग आपको देखकर प्रभावित हों। सब लोग अपने आप को अच्छे तरीके से महसूस करते हैं, तभी वो बात करते हैं। तो आप भी सबके साथ अच्छे तरीके से व्यवहार कीजिए, उन्हें अच्छा महसूस कराइए। यही काम और जीवन का एक मुख्य नियम है। प्रिंसिपल नंबर 82, कमिट टू फर्स्ट क्लास। मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना ही है, ऐसा मत सोचिए। सब कुछ मुझसे हो सकता है, ऐसा मन सेट कीजिए। आपको खुद ही अच्छी चीजें प्रदान करनी चाहिए, तभी हमारे विशाल मन में हमारे लिए सब कुछ संभव हो पाएगा। ऐसा विश्वास होता है। हमेशा फर्स्ट क्लास में रहने का सोचिए। प्रिंसिपल नंबर 83, डू अ क्लीन स्वीप। घर में जो कचरा होता है वो इकट्ठा करके साफ करने की तरह आपके जीवन में जो भी अनावश्यक चीजें हैं उन सब को एक बार में साफ कर दीजिए। तो आप बिना किसी बोझ के खुश रह पाएंगे, आपको मन की शांति भी मिलेगी। प्रिंसिपल नंबर 84, फॉलो द $1,000,000 बेबी रूल। आपके लिए एक लिमिट सेट कीजिए। सब कुछ बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें अच्छी नहीं होती उनके लिए। सभी लोगों के साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए जितना हो सके। सबके साथ बहुत स्पेशल तरीके से रहना चाहिए। प्रिंसिपल 85, द अर्थ इज स्मॉल। ये पृथ्वी छोटी है, हमारा जीवन भी छोटा है, इसलिए सिर्फ अच्छे कामों पर ध्यान दीजिए। ज्यादा मुस्कुराइए, मुझे भी खुशी और शांति प्राप्त होगी। इस दुनिया में आप जीते हैं और मरने के बाद भी सबके मन में आपको अच्छी जगह मिलनी चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 86, गेस्ट्स आर गॉड। क्या आप अपने घर आने वाले सभी मेहमानों को भगवान की तरह ट्रीट करते हैं? चाहे वो अपने परिवार के लोग हों या सड़क पर घूमने वाले लोग। जब आप अपने आने वाले कस्टमर्स को उचित तरीके से ट्रीट करते हैं तो आपको सफलता, खुशी, उन्नति सब कुछ मिलेगा। तो सभी को सम्मान से ट्रीट कीजिए। प्रिंसिपल नंबर 87, द ब्यूटी ऑफ टाइम। समय बीत जाता है, ये कहते हैं। एक बार समय बीत गया तो वापस नहीं आता, तो हर पल को संभाल कर बिताइए। प्रिंसिपल नंबर 88, ऑन माउंटेन्स एंड मास्टरिंग चेंज। जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। क्या आप एक झटके में पहाड़ की चोटी तक पहुंच सकते हैं? छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहने चाहिए। यही छोटे छोटे स्टेप्स आपको पहाड़ की चोटी तक जरूर ले जाएंगे। आपने अपनी सीमा को पार कर लिया होगा। जीवन में बड़े परिवर्तन को आप स्वीकार कर लेंगे। प्रिंसिपल नंबर 89, व्हाट हैपेंड टू प्लीज। कुछ गुड मैनर्स यानी शिष्टाचारों को सीखिए, वही आपको भुलाया नहीं जा सकता वाला इंसान बनाती है। थैंक यू कहना, प्लीज कहना, ये सब आपकी तरक्की को कम नहीं करती। तो कुछ अच्छे तरीके को सीखिए। प्रिंसिपल नंबर 90, बॉन जॉवी एंड द पावर ऑफ फोकस। एक चीज को करने का सोचा तो उसमें ही पूरी तरह ध्यान दीजिए। सब कुछ मैं कर सकता हूँ, ऐसा सोचने से कोई भी चीज ठीक नहीं हो सकती। एक लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और उसी की तरफ सफर कीजिए और वो लक्ष्य हासिल कीजिए। प्रिंसिपल नंबर 91, डू अ 101 थिंग्स टू डू बिफोर आई डाई लिस्ट। अपने लक्ष्य को अभी एक पेपर पर लिखना शुरू कीजिए और इस बुक में जो 101 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, इस धरती को छोड़कर जाने से पहले इन प्रिंसिपल्स को करना जरूर चाहिए।
इन लक्ष्यों को आपको पूरी कमिटमेंट के साथ पूरा करना चाहिए, तभी आप उसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 92, स्पेंड टाइम विद योर किड्स। बिजनेस, धन कमाना आदि छोड़कर जिसके लिए आप धन कमाते हैं उनके साथ भी समय बिताना चाहिए। पत्नी, बच्चे, परिवार, ये सब किसी न किसी तरह से हमारे सुख और शांति के कारण होते हैं, तो उनके साथ समय बिताने में कोई गलत बात नहीं है। प्रिंसिपल नंबर 93, गेट गूफी एट वर्क। चाहे कितना भी काम करते हो, जीवन में मजा, खुशी ये सब जरूरी है, तो इस छोटे से जीवन में कुछ अच्छे पल बनाइए और छोटी मोटी बचकानी हरकत करते रहिए। प्रिंसिपल नंबर 94, बिजनेस करने वाले डिजाइनर्स के लिए है। अगर आप एक डिजाइनर हैं और बिजनेस करते हैं तो आपको दूसरों की डिजाइन से ज्यादा खुद को एक बेहतर और बेस्ट डिजाइनर समझना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 95, ऑन एवियन वाटर एंड यू एज अ बिग टाइम ड्रीमर। अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको रिस्क लेने के लिए तैयार होना चाहिए, बड़े लेवल के सपने देखने चाहिए, अपने लक्ष्य को सही तरीके से निर्धारित करना चाहिए और उसे प्राप्त करना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 96, बी लाइक अ गर्थ। इस दुनिया में हम कुछ लेकर नहीं आते, लेकिन इस दुनिया को छोड़ते समय अच्छी चीज छोड़कर जानी चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 97, डोंट गिव अप। बहादुरी से हाथ में लिए हुए काम को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। इस जीवन में सब कुछ मेहनत ही है, कभी भी हमारा मन टूटना नहीं चाहिए। कुछ भी हो, अंत तक मेहनत करते रहनी चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 98, गेट बिग ऑन सेल्फ केयर। मैं बड़ा हूँ ऐसा आप सोचते हो, तभी आपका काम आपको बड़ा बनाता है। हमें पहले अपने अंदर की महानता को उत्पन्न करना चाहिए, तभी हम अपने समूह के नेता बन सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 99, गेस हु इंस्पायर्स मी। हमें एक इंस्पिरेशन को जन्म देना चाहिए, वही हमारी कार्य शक्ति को बढ़ाता है। मान लीजिए आप श्री रतन टाटा जी को इंस्पिरेशन मानते हो, तो बेशक ही उनकी तरह मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए। अब फाइनली प्रिंसिपल नंबर 100, हाउ टू लिव फॉरएवर। सबके जीवन में और सबके मन में स्थायी बन जाइए, जरूर आपको भी कोई भूल नहीं पाएगा। इस बुक का आखिरी प्रिंसिपल है, ले क्लेम टू ग्रेटनेस। आप सपने देखते हो, ऐसा इंसान बनने के लिए बहुत दिन नहीं लगते। मेहनत कभी हाथ से नहीं छोड़नी चाहिए। ये 101 चीजें ही हैं हमारे जीवन की सफलता, हमारी बिजनेस की सफलता, ऐसा रॉबिन कहते हैं। दोस्तों, ये सब बातें आपको महान इंसान बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसा कि ऑथर रॉबिन शर्मा ने द ग्रेटनेस गाइड नामक इस किताब में लिखा है। तो इन 101 चीजों को पूरी तरह से समझिए और अपनी सफलता की राह पर खुशी के साथ चलिए। अपने बिजनेस को दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस बनाइए और साथ ही साथ दुनिया के सबसे बेस्ट दोस्त, पिता, लीडर और इंसान भी बनिए। आशा करती हूँ आपको आज की इस वीडियो से 101 प्रिंसिपल्स के बारे में पता चला होगा, जो आपको एक बेहतर जिंदगी जीने में मदद करेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। अपना कीमती समय इस वीडियो को देने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। नमस्कार।